But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night we'd stay तो हम young. लोग निकल चुके हैं। ये साइड लगनी थी सिधौली में 32 पैनल की, वही समथिंग 20 किलोवाट साइड लगनी थी। तो ये गाड़ी जा रही है जो कि इसमें टोटल 32 पैनल और स्ट्रक्चर लोड है। बाकी जो है गाड़ी दूसरी पीछे आ रही है और हम लोग चल रहे हैं साइड इंस्टॉलेशन के लिए। तो गाड़ी पहुंचेगी और हम लोग इंस्टॉलेशन का काम आज ही चालू कर देते हैं। बाकी आगे कल जो है पैनल फिटिंग हो जाएंगे। तो देखिए आज की जो डेट है वो 4 फरवरी हो गई। टाइम हो रहा है शाम के 5:33। तो हम लोग ऑलमोस्ट साइट पे पहुंच ही गए थे। सिधौली में साइट लगनी है, 2 किलोमीटर यहाँ से रह गई साइट। और छोटी सी दुर्घटना, ये क्या बोलते हैं, टायर पंचर हो गया है। जो डाला में सामान आ रहा था। 32 पैनल है और जो स्ट्रक्चर के लिए लोहा है वो GI लोहा है। बाकी का जो सामान है वो हमारी गाड़ी में है। तो हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग तो पहुँच गए थे साइट पर, लेकिन जो डाला है उसका ये टायर पंचर हो गया था, तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। तो स्टेपनी है, चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही कंप्लीट करके फिर हम लोग जाएंगे। फिर आपको आगे की कंटिन्यू वीडियो आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए साइट पे पहुंच गए हैं और गाड़ी आ गई है। यहाँ इनका लगना है 32 पैनल है। तो पैनल एक एक करके उतार के नीचे रखवा देंगे। उसके बाद में लोहा भी रखवा देंगे। 32 पैनल हैं, 3 पैनल ले जा चुके हैं, बाकी किधर रखे हैं। और स्ट्रक्चर के लिए जो लोहा है, राफ्टर पर्लिन प्रॉपर जितना लगना होता है लोहा, हम लोग उससे 2-3 एक्स्ट्रा ही लाते हैं ताकि कहीं कमी ना पड़ जाए। बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो छोटे टुकड़े करके ले जा मिलता है तो ले जाते हैं, वरना यहीं पड़ा रहता है। फिलहाल बचता नहीं है, जो कुछ भी होता है वो हम लोग लगा ही देते हैं। एक्स्ट्रा लेके आते हैं लेकिन फिर भी वो लग ही जाता है, बचता तो कहीं नहीं है। जो पास की साइट होती हैं जैसे 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वहाँ का लोहा बच जाता है तो वापस चला जाता है। बाकी इतनी दूर से वापस तो ले जाया नहीं जा सकता है। जो पैनल थे वो सारे उतर गए हैं और स्ट्रक्चर भी उतारा जा रहा है एक एक करके। डायरेक्ट ऊपर ही पहुँचा रहे हैं क्योंकि आज रात को काम करने का फ़िलहाल तो अभी प्लान है कि रात को कटिंग का काम है जो रात को ही ख़त्म कर देंगे सारा, और सुबह से जो स्ट्रक्चर को बनाने का काम है वो शुरू कर देंगे। तो अभी टाइम 7 साढ़े 7 बजा है। 2 घंटे 3 घंटे में जो कटिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जनरेटर मंगाया गया है, जनरेटर मंगा के कटिंग का काम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। जनरेटर मंगवाया था और लाइट की व्यवस्था कर ली है। और टाइम आपको दिखाएं तो 7:28 हो रहा है। और ये पूरा राफ्टर है जो स्ट्रक्चर में लगेगा, पूरा लोहा है। ये राफ्टर है, ये पर्लिन है। एक कटिंग करके इसमें छेद किए जाएंगे अभी, और उसके बाद में काम स्टार्ट किया जाएगा। तो जितना टाइम अभी 7:30 बजा है, 10-11 बजे तक जितना कर पाएंगे उतना किया जाएगा। और वैसे तो रात की वीडियो नहीं बना पाते थे क्योंकि उजेले की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अभी देखिए ये लाइट लगाई है, 2 एक और है, तो प्रॉपर उजेला रहेगा। तो प्रॉपर पूरी वीडियो आपको रात की मिलेगी। तो देखिए कटिंग का काम शुरू हो गया, छेद किए जा रहे हैं। अभी सुबह के 8:11 हो गए और मौसम देखिए पूरा फुल कोहरा ही कोहरा है। कल पैनल आपको नहीं दिखाए थे तो पैनल आज दिखा देते हैं। यहाँ नीचे पैनल रखे हुए हैं और ये सार्क सीरीज के सेल के साथ में आता है। 600 वाट का पैनल है, ये देखिए 600 वाट का लूम कंपनी का टॉप 1 बाइफेशियल पैनल है। N टाइप सेल के साथ आता है। ये सार्क सीरीज है लूम की और 32 पैनल है, देखिए। तो देखिए काम स्टार्ट कर दिया है और जो पहला लेग है वो पूरा इस तरीके से लगेगा और उसको छत में ड्रिल करके छेद करके लगाया जा रहा है। और अगर अभी टाइम आपको दिखाएं तो देखिए 8:36 हो गया सुबह के, और पहला लेग लगाया जा रहा है। जब ये पहला लग जाएगा तो फिर इसी के हिसाब से दूसरा तीसरा ऐसे करके 4 लेग लगेंगे आगे। और देखिए ड्रिलिंग की जा रही है। तो ये जो एक पीछे वाला लेग है इसको प्रॉपर फास्टनर लगा के जाम कर दिया है। और उसके बाद जो आगे वाला लेग है वो वाला भी जाम किया जाता है। डबल मशीन चलाई जा रही है क्योंकि काम जल्दी करना है और जनरेटर भी चल रहा है।
इसलिए डबल मशीन से काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। 32 पैनल का सेटअप है तो टाइम लगना है, इसीलिए डबल काम किया जा रहा है कि जल्दी काम आसानी से हो जाए। तो जो पहला वाला लेग है वो पूरा 4 लेग लगा के जो पहला वाला है वो कंप्लीट करके खड़ा कर दिया है। इसके बाद में अभी दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा वाला जो है यहाँ पे लगेगा और बीच में एक और लगेगा, उसके बाद एक इधर और लगेगा। तो 4 लेग पूरे लगेंगे और धूप भी खुलने लगी है। अब काम करने में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि सुबह से ठंड ज़्यादा थी। तो देखिए ये इधर वाला भी लेग खड़ा कर दिया है और इधर पर्लिन फंसा के ऊपर वाली पर्लिन फंसाई जाएगी। तो पर्लिन फंसाने से ये हो जाता है कि जो इसका सीधा हो जाता है, मतलब वो वाला राफ्टर और ये वाला राफ्टर सीधा हो जाता है, क्योंकि ये पर्लिन नाप के कटी हुई है, नाप के छीन किया गया है, तो ये उसके पैरेलल हो गया। अब नीचे हमको जगह मिल गई कि जो लेग है नीचे वाला वो कहाँ पे आएगा, तो उसी हिसाब से उसको ड्रिल करके उसको जाम कर दिया जाएगा। तो देखिए जो दूसरा वाला लेग है वो भी लगाया जा रहा है। ये जल्दी काम हो जाए इसीलिए डबल मशीन से काम कर रहे हैं। तो ये इधर वाला कंप्लीट हो गया है, बीच के लेग लगाए जा रहे हैं और ऊपर की भी पर्लिन फंसा दी हैं, बीच की भी पर्लिन फंसा दी हैं। ये वाला इधर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे छेद है, इसमें पर्लिन फंसा के एक लेग अभी इधर और लगाया जाएगा, तब जाके 32 पैनल आएंगे। और एक उधर है लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 4 लाइन में लगेगा। और देखिए उधर भी कंप्लीट हो गया है। नीचे वाला जो लेग है पीछे वाला, उसमें नीचे फास्टनर लगाए जा रहे हैं। तो इधर वाला स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया है, फुल फाइनल हो गया है। उसके बाद में एक लेग इधर और लगेगा अभी, तो उसके लिए कटिंग हो गई थी और बस पर्लिन में छेद हो जा रही है। उसके बाद में देखिए ये लेग पड़ा हुआ है, ये राफ्टर लगा के, ये लेग पड़े हुए हैं, लगा के कंप्लीट कर दिया जाएगा। और टाइम दिखाएं आपको तो देखिए 4 बजने वाला है शाम के, तो अभी 1 घंटा और लगेगा, ये स्ट्रक्चर का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में पैनल चढ़ाने का काम किया जाएगा। उठा घुमा लो उधर ऊपर करो। तो देखिए जो लास्ट वाला लेग है वो भी खड़ा किया जा रहा है। और ये इसे खड़ा करके फिर पर्लिन के द्वारा इसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो देखिए ये भी लगा दिया है और अब इसको अभी पर्लिन लगाएंगे तो प्रॉपर नीचे की जो है वो पता चल जाएगा कहाँ पे लगाना है, क्योंकि अभी दूरी पता नहीं कहाँ पे लगेगा। इसमें जब पर्लिन फंसाएंगे इधर से उधर को तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसकी जहाँ पे इसको लगना है वो पता चल जाएगा। तो देखिए इधर का तो कंप्लीट हो गया, ये वाला सिर्फ रहेगा एक लेग। तो चलिए ये भी लगाते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। 6:35 हुआ है और स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया है। जो ये लेग हैं सिर्फ 2 बीच के ये लगाने रह गए हैं और बाकी देखिए जैसे उसमें क्रॉस लगे हैं और सपोर्ट लगी हैं, वो क्रॉस और सपोर्ट इसमें भी लगानी है। तो इतना ही काम बचा है। बाकी देखिए स्ट्रक्चर कितनी मजबूती से हमने लगाया है। स्ट्रक्चर को देख के ही आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कितनी मजबूती है। तो हम काम करते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि पैनल की 25 साल की वारंटी रहती है। तो अगर स्ट्रक्चर ही कमज़ोर है तो स्ट्रक्चर ही 25 साल तक नहीं चलेगा तो पैनल की गारंटी का क्या होगा। इसलिए हम स्ट्रक्चर ऐसा लगाते हैं कि ये 40 साल 50 साल तक इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आज है डे 3 और टाइम हो रहा है 8:06। 6 फरवरी हो गई आज। और स्ट्रक्चर का जो काम है वो कल रात में हमने फाइनल कर दिया था। और आप स्ट्रक्चर की क्वालिटी और मजबूती का अंदाज़ा सिर्फ देख के ही लगा सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी हमने बनाई है वो कितनी शानदार बनाई है, और इससे जो मजबूती रहेगी वो हमारे स्ट्रक्चर को कितनी मजबूती मिलेगी। तो बाकी तो काम फाइनल हो गया है स्ट्रक्चर का। आज पैनल चढ़ाने का काम करेंगे। तो पैनल नीचे से लाए जा रहे हैं एक एक करके, एक एक पैनल नीचे से आएगा। इसको जहाँ जगह है वहाँ रख देंगे। उसके बाद में अभी सुबह का टाइम है, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 बज गया है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है उस पर ओस भी पड़ी हुई है और लोहा भी ठंडा है, पैनल भी ठंडे हैं। तो थोड़ा सा अभी पैनल नीचे से ऊपर रख लिए जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद में जब थोड़ा धूप निकलेगी तो जो ये ओस है वो सूख जाएगी। उसके बाद में इसके ऊपर चढ़ के
पैनल चढ़ाए जाएंगे। प्रॉपर क्लैंप से पैनल को टाइट किया जाएगा। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर पे पैनल माउंट करने का काम है वो शुरू कर दिया है और शुरुआत के 1 2 3 पैनल लगा दिए हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे भी लग जाएंगे और ऊपर भी लगाए जाएंगे। तो आज स्ट्रक्चर का जो काम है पैनल चढ़ाने का और ये सब चीज़ें ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में अभी इनका जो आटा चक्की का कारखाना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्ट्रक्चर और पैनल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब इनका कारखाना लग जाएगा, चक्कियाँ लग जाएंगी, मशीन, तब आगे का इसका इंस्टॉलेशन और सेटअप जो है, वायरिंग और अर्थिंग और VFD मोटर स्टार्ट करना, वो सब कुछ दिन के बाद में ही होगा। ठीक है, पैनल चढ़ाए जा रहे हैं। वो वाली लाइन में जो 4 पैनल लगने थे वो लगा दिए हैं। बाकी फिर एक एक लाइन मिला के, क्योंकि लाइन सीधी करना भी ज़रूरी है। अगर नीचे से लगाएंगे तो फिर ऊपर की लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो कहीं कहीं आपने देखे होंगे पैनल एक बाहर निकला है, एक इधर है, एक इधर है। वो काम हम लोग नहीं करते हैं। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए और देखने में भी सुंदर लगना चाहिए और मजबूती भी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए उसी प्रकार से आराम से काम हो रहा है। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं हो रही है कि जल्दी जल्दी काम करके सिर्फ काम ख़त्म करना है। जो काम की क्वालिटी है उसको भी मेनटेन करना है। तो देखिए काम हो रहा है। ये इधर के जो 16 पैनल थे वो प्रॉपर क्लैंप से टाइट करके लगा दिए हैं। ये एंड क्लैंप होती है और ये बीच में जो लगती है वो मिड क्लैंप होती है। तो ये 16 पैनल देखिए प्रॉपर लग गए हैं मजबूती के साथ में। और जो उधर वाले 16 पैनल हैं वो लगाए जा रहे हैं। और बीच में हमने एयर पैसेज के लिए जगह छोड़ी है थोड़ी सी, तो इतनी जगह बीच में छोड़ी है, तो अगर हवा बनेगी बीच में तो यहाँ से क्रॉस हो जाया करेगी। तो देखिए इधर वाली भी लाइन जो है वो लगाने लगे हैं। 4 पैनल नीचे के लग गए हैं, फिर 4 8, फिर 12, फिर 16 इधर लग जाएंगे। और पैनल इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि जितना आप लोग समझते हैं कि पैनल बहुत कमज़ोर होगा, जो ओले गिरते हैं उससे टूट जाएगा या कभी बंदर इस पर चढ़ जाएंगे तो पैनल टूट जाएगा। तो देखिए जो हमारी टीम है वो पैनल पे चढ़ के ही काम किया जाता है, क्योंकि पैनल की ये जो मिड क्लैंप और एंड क्लैंप है ये टाइट करने हैं। तो ये और कोई ऑप्शन नहीं है। पैनल पे चढ़ के जाओगे तभी तो टाइट कर पाओगे, वरना फिर ये कैसे टाइट करोगे। नीचे का तो चलो नीचे से मिल जाएगा, वो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला कैसे मिलेगा। पैनल पे खड़े होके जाओगे तभी तो ऊपर मिल पाएगा। तो इतना कमज़ोर नहीं होते हैं। अगर इतना कमज़ोर होते तो फिर कुछ इसका और ही समाधान होता टाइट करने का, बट और कुछ होता नहीं है। इसी तरीके से टाइट की जाती है। देखिए पैनल रखा जाता है इस पर और फिर उसके बाद में लाइन मिलाई जाती है कि पैनल टेढ़ा ना हो। उसके बाद में देखिए टेढ़ा ना होने पाए। और अब ये वाली टाइट हो जाएगी। उसके बाद में एक पैनल उधर और रखेंगे, तब इसमें बीच में मिड क्लैंप फंसाई जाएगी। जैसे कि ये फंसी है, ये वाली मिड है और ये एक साइड वाली क्लैंप होती है, ये जेड क्लैंप होती है। अब इसी प्रकार से क्लैंप में फंस जाता है, फिर इसको टाइट कर देते हैं। तो एक पैनल को 4 क्लैंप से टाइट किया जाता है। 2 इधर लगती हैं और 2 इधर लगती हैं। तो 4 क्लैंप लगती हैं तो प्रॉपर उसको मजबूती मिल जाती है। और क्लैंप जो होते हैं इसकी भी क्वालिटी इंश्योर करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्लैंप अगर हैवी में नहीं है, देखिए ये जो क्लैंप है ये हैवी मेटल से बनी हुई है और ये GI मेटल होता है ये भी। और जो नेट बोल्ट हम लोग यूज करते हैं वो भी प्रॉपर GI के ही होते हैं।
देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया है, जो पैनल हैं वो लगा दिए हैं प्रॉपर मजबूती के साथ और बहुत सफाई के साथ लगे हैं। देखने में भी कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो काम है वो बेहतर ढंग से नहीं किया गया है। देखिए प्रॉपर एकदम जैसे लगना चाहिए, एकदम सीधी लाइन में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम जिग-जैग लगे हैं कि देखने में भी अच्छा ना लगे, और मजबूती के साथ काम किया गया है। स्ट्रक्चर की मजबूती आप एक बार फिर देख लीजिए। देखिए प्रॉपर क्रॉस दिया गया है, ये लेग में क्रॉस है, वो लेग में क्रॉस है, ठीक है। और पीछे भी देखिए 1 2 3 9 लेग में क्रॉस है, और ये बीच वाले लेग में भी क्रॉस है। और जो फ्रंट एंड बैक मोशन के लिए कैंची दी जाती है वो देखिए सभी लेग में कैंचियाँ दी हैं। देखिए इसमें भी दी है, इसमें भी दी है, और हर लेग में क्रॉस है, हर लेग में सपोर्ट दिया गया है। आगे यहाँ पे सपोर्ट है, उसी प्रकार से आगे वहाँ पे भी सपोर्ट है, और मजबूती के साथ काम किया गया है। तो पैनल इंस्टॉल हो गए हैं, स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है। अब ये अपना कुछ दिनों में नीचे कारखाना जो है आटा चक्की मसाला चक्की का टाइम लगेगा इनको इंस्टॉल कराने में कभी, क्योंकि नीचे जो इनका काम है वो फिनिश नहीं हुआ है अभी, और नीचे जो फर्श वर्श बनना है और इनका नीचे का जो है सिस्टम वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आटा चक्की और जब इनकी मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी तब फिर दोबारा हम लोग आएंगे, एक बार इसकी वायरिंग करेंगे, VFD लगाएंगे, मोटर लेके आएंगे और इसको कारखाना को रन करेंगे। फिर आपको प्रॉपर इसका लोड टेस्ट भी दिखाएंगे कि ये सिस्टम कैसा क्या चल रहा है। तो अभी के लिए तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की वीडियो जब बनाएंगे तो आपको आगे की वीडियो पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगी।